नाजरीन, ये तय है कि जो चीज़ पैदा हुई है उसने फना होना है। हमारी गैलेक्सी और इसमें मौजूद हमारा घर यानी ज़मीन भी ख़त्म होने के इसी रास्ते पर है। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है क्योंकि इसमें मौजूद स्टार्स यहाँ से भाग रहे हैं। जी हाँ, हमारी गैलेक्सी में मौजूद डेड स्टार्स गायब हो रहे हैं। ये स्टार्स कहाँ जा रहे हैं और इससे हमारी गैलेक्सी को और ज़मीन को किस किस्म के खतरात पेश आ सकते हैं, आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। नाजरीन, दरअसल हर गैलेक्सी में कई अरब स्टार्स मौजूद होते हैं, मगर इनमें मौजूद बड़े स्टार्स अपने पास मौजूद तमाम हाइड्रोजन को चंद मिलियन सालों में एनर्जी में बदल देते हैं और फिर सुपरनोवा के तौर पर फट जाते हैं। उनका कोर एक न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल में बदल जाता है। यूँ समझिए कि एक बड़े कॉस्मिक कब्रिस्तान में ये इन स्टार्स की आखिरी आरामगाह में बदल जाती है। न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल्स दोनों का पता लगाना मुश्किल है। न्यूट्रॉन स्टार्स का साइज सिर्फ 15 किलोमीटर होता है और ये सिर्फ अपने मैग्नेटिक पोल्स की वजह से नजर आते हैं। ब्लैक होल्स इनसे भी छोटे होते हैं और इनसे कोई रोशनी भी खारिज नहीं होती, जिस वजह से ये नजर नहीं आते। ये सिर्फ उसी सूरत में नजर आते हैं जब ये अपने करीबी किसी स्टार को अपने अंदर खींच लेते हैं और ये मैटर बेपनाह दर्जा हरारत और दबाव की वजह से रोशन हो जाता है। या फिर ये तब नजर आते हैं जब ये किसी दूसरे स्टार के सामने से गुजरते हैं और उनकी रोशनी हम तक नहीं पहुंचती, तो हमें पता चलता है कि यहाँ कोई और जिस्म मौजूद है। इस टेक्निक को माइक्रो लेंसिंग कहते हैं। हमने अभी तक अगरचे इन डेड स्टार्स के आसार का ज्यादा मुशाहिदा नहीं किया, मगर अब कायनात में इनकी मौजूदगी का एक मैप बनाया जा रहा है। माहिरीन ने गैलेक्सी में डेड स्टार्स की लोकेशन का एक मैप बनाया ताकि कायनाती फैलाव की थ्योरी के तहत ये अंदाजा लगाया जा सके कि अब ये स्टार्स कहाँ मौजूद होंगे। चूँकि डेड स्टार्स आम तौर पर इस वक्त मौजूद स्टार्स से पुराने होते हैं, लिहाजा वो यूनिवर्सल एक्सपेंशन से ज्यादा मुतासिर होते हैं और ज्यादा इम्कानात होते हैं कि उनके ऑर्बिट्स अब काफी तब्दील हो गए होंगे। एस्ट्रोनॉमर्स के लिए ये इंकशाफ हैरानकुन था कि ये स्टार्स कायनात में एक बहुत बड़े मैदान या यूं कहिए कि एक कब्रिस्तान में मौजूद हैं, जहां सिर्फ डेड स्टार्स ही मौजूद हैं। ताहम इसके साथ साथ एक और हैरानकुन इंकशाफ भी हुआ कि इन स्टार्स का तीसरा हिस्सा अब तक इस कब्रिस्तान से भाग चुका है। माहिरीन को पता चला कि किसी अनदेखी फोर्स ने इन स्टार्स को जबरदस्त अंदाज में जैसे किक करके इंतहाई तेज वेलोसिटी दे दी, जिससे हरकत में आकर ये स्टार्स हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल गए। दूसरे लफ्जों में कहें तो ये डेड स्टार्स भूतों की शक्ल में कब्रिस्तान से दूर भाग रहे हैं। मगर इस सूरत हाल का तशवीशनाक पहलू ये है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी अपना मास खो रही है। इसका डायरेक्ट असर मिल्की वे की स्टेबिलिटी पर पड़ेगा और इम्कान है कि आइंदा कई मिलियन सालों में शायद हमारी गैलेक्सी की ग्रेविटेशनल फोर्स में कमी आएगी, जिससे गैलेक्सी का वजूद ही खतरे में पड़ सकता है। ताहम माहिरीन ने अपनी रिसर्च में ये भी दरियाफ्त किया कि ऐसे कब्रिस्तान हमारी गैलेक्सी में यकसां फासलों पर मौजूद हैं, जिसका मतलब ये है कि चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स में कमी पूरी गैलेक्सी में यकसां होगी, तो शायद कुछ स्टार्स इससे मुतासिर होंगे मगर गैलेक्सी मौजूद रहेगी। ताहम हमारे सूरज से करीब तरीन ऐसा कब्रिस्तान हमसे करीब 65 लाइट ईयर्स के फासले पर मौजूद है। यूनिवर्स के साइज को देखें तो ये कोई ज्यादा बड़ा फासला नहीं है, लिहाजा मुमकिन खतरा हमारे लिए मौजूद है। ताहम उम्मीद है कि मजीद एडवांस टेलीस्कोप की मदद से हम ऐसे खतरात की बेहतर निगरानी करके इनसे महफूज रह सकेंगे। नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।